अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जनून की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वालिद से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं गई। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, तभी तो वो रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर सवाल पे सवाल करता रहा, उन्हें समझ नहीं आई कि किसके खिलाफ मैं पर्चा दर्ज करवाऊं। तभी ये जमाल बोल देता है इस होटल के मालिकों के खिलाफ। ये पुलिस ऑफिसर खान बगैर किसी सबूत, बगैर किसी बयान के इन मालिकों तक हाथ डालना नहीं चाहता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि यही कुछ हुआ है। और कुछ वक्त बीतने के बाद भी आखिर ये एमन होश में आ जाती है। अपनी हालत देखकर तो वो खुद परेशान हो गई। पुलिस उसका बयान रिकॉर्ड करती है कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है। तो वो उठती हैं और बता देती हैं कि मुझे इस हालत तक पहुंचाने वाला अली नवाज का बेटा है। अब कहानी में व्यूअर्स ट्विस्ट तो इस तरह से आता है कि एमन के साथ आखिरी वक्त पर ये सब किसने किया उसे याद नहीं रहता, क्योंकि उसके दिमाग पर बहुत गहरी चोट लगी है। उसके पास सारी पुरानी यादें होती हैं, क्योंकि अली नवाज का बेटा ये शहरोज भी है, इसे तो उसी वक्त ही मालूम हुआ था। और तभी वो नाम लेगी इस राहीम का ही कि इसी ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। मगर अभी एमन का बयान ज्यादा वाजिया नहीं होता। पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखती है। इसी दौरान राहीम भी इस एमन का मालूम करते हुए उस तक पहुंच गया, मगर एमन को उससे मिलने नहीं दिया गया। जमाल उस पर चीखता चिल्लाता है और जलील करके उसे वहां से निकालता है, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा पुलिस केस बन चुका है। अब इधर राहीम के वालिद को मालूम हो चुका है। ये माँ तो लाडले अपने बेटे बल्कि मुजरिम अपने बेटे के साथ बाहर से घूम कर आ रही है। तो वालिद गुस्से से देखता है, नाराज है। परेशानी की वजह पूछती है तो वो बता देते हैं मेरे होटल की वेट्रेस मेरे घर में ड्यूटी करने आती है। सीसीटीवी कैमरास बंद हो जाते हैं और फिर वो लड़की सी व्यू पे बुरी हालत में, जख्मी हालत में मिलती है। वो लड़की बयान देती है मुझे इस हालत पे पहुंचाने वाला अली नवाज का बेटा है। ये सुनकर माँ तो परेशान हाल हो जाती है। इसी दौरान पुलिस वाले भी आते हैं, सारी तफ्तीश वो कर चुके हैं। इतना तक कि उसी वक्त पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी देखी गई, मगर तब मालूम होता है कि कैमरास को तो बंद कर दिया गया था। फंक्शन की सारी सीसीटीवी फुटेज ही मौजूद नहीं, क्योंकि इस मुलाजिम को तो इस राहीम ने ही मना किया था कि वो कैमरास को बंद कर दे और आखिर में वही फिर फंसेगा। तो वो पुलिस वाला मुलाजिम से सारी तफ्तीश करता है और अब पुलिस को पूरा शक बल्कि पूरा यकीन हो जाता है कि गड़बड़ तो यहीं पे ही हुई है। किसने की है, कौन मुजरिम है, ये पता लगाना बाकी है। अब माँ ने तो रोना धोना शुरू कर दिया। राहीम आया तो ये इल्जाम तो शहरोज अपने भाई पे ही लगाता है, चीखता चिल्लाता है। राहीम को तो समझ नहीं आती कि मैं अपनी बेगुनाही अब कैसे जाहिर करूं, मगर सोच लिया कि वो उस लड़की के साथ है। उस लड़की एमन को इंसाफ दिला कर ही रहेगा। अब माँ रोती अपने भाई को बुला लेती है। वो अपनी फैमिली के साथ खड़े होने की बजाय दुश्मनों के साथ जाकर खड़ा हो गया। तो ये शहरोज अपनी माँ से कहता है वो राहीम वहाँ पर क्या कर रहा था, इतने टाइम से इंतजार कर रहा था कि कब लड़की को होश आए। सीधा सीधा जाकर उसका गला क्यों नहीं दबा दिया। लगता है ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। वो किस हॉस्पिटल में है प्लीज मुझे बताएं, ताकि जाकर मैं अपना काम कर सकूं। ये सुनकर माँ तो हैरान हो गई। और अब जब उसका ये मामू सुनेगा वो तो अपने हाथ ही उठा लेगा। राहीम की तरह मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे लाडले को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। ये सुनकर माँ तो ज़ारो कतार रोने लगती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि अब इस राहीम की सौतेली माँ को अपने सौतेले बेटे की बलि क्यों ना चढ़ानी पड़ जाए। वो अपने इस मुजरिम बेटे को बचाएगी और सौतेले बेटे को फंसा देगी। खास तौर पर जब एमन को ठीक से याद ही नहीं आएगा कि उसका मुजरिम है कौन। अली नवाज के तो 2 बेटे हैं, मगर उसे मुजरिम यही राहीम ही लगेगा। ऐसे में व्यूअर्स ड्रामे की कहानी में और भी बहुत से ट्विस्ट आने वाले हैं। होटल के स्टाफ से जाकर पूछती है, आतिका से पूछती है, क्योंकि वैन में तो एमन वापस नहीं आई थी। सभी को लगा था कि मिस आतिका के साथ चली गई, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर देखते देखते आखिर ये राहीम बेगुनाह फंस जाएगा। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि वाकई में एमन को याद नहीं रहेगा कि उसका असल मुजरिम है कौन? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।